हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को एक टॉपिक देखने वाले हैं जो आउटपुट फॉर्म में रहेगा। अब ये जो आउटपुट हम लोग निकालने को पूछा जाता है ये कंडीशनल ऑपरेटर से पूछा जाता है। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर से यहाँ पे 4 एमसीक्यू बनेगा। ओके, अब देखिए क्या क्या बनेगा कंडीशनल ऑपरेटर से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल पूछा जाता है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बताइए? कंडीशनल ऑपरेटर का है। ये जो सिंबल है वो किसका है बताइए? कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल है। एक प्रश्न बन गया यहाँ से, देखिए एक प्रश्न यहाँ से कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल क्या है पूछ दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर रिक्वायर्स कितना ऑपरेंड यूज करता है? 3 ऑपरेंड यूज करता है। सेकेंड बोले कंडीशनल ऑपरेटर रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ एक एमसीक्यू यहाँ से बन गया। और साथ में देखिए क्या है, ये इसको कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया? एक प्रश्न यहाँ से बन गया और सेकंड प्रश्न यहाँ से बन गया और थर्ड प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। ओके, अब इससे रिलेटेड एक आउटपुट भी एमसीक्यू पूछा जाता है। आउटपुट के फॉर्म में भी एमसीक्यू पूछा जाता है। आप देखिए उसको, समझिए उसको। पहले देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको जनरल फॉर्म में बस समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन 1 लिखा हुआ रहेगा। एक्सप्रेशन 1, ओके, एक्सप्रेशन 1। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा बताइए? ये एक्सप्रेशन 1 जो होगा ना इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये कंडीशनल ऑपरेटर लग गया। देखिए यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए है रेशियो लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से देखिए अगर ये स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसको आप स्टेटमेंट भी बता सकते हैं। अगर यह स्टेटमेंट यानी कंडीशनल ऑपरेटर का जो पहले लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट क्या होगा बताइए? अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर जो होगा, आंसर जो हो जाएगा रिजल्ट क्या हो जाएगा बताइए? अगर एक्सप्रेशन जो स्टेटमेंट जो हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? एक्सप्रेशन आपका 2 रिजल्ट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट क्या हो गया? अगर स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, तो जो आपका जो आंसर जो होने वाला है क्या होगा? एक्सप्रेशन आपको 3 होने वाला है। ओके, तो ये अभी मैं 1-2 एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ लैंग्वेज फॉर्म में। देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक्सप्रेशन 1 कंडीशनल ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2 रेशियो, एक्सप्रेशन 3। देखिए बोलता है कि इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 इफ एक्सप्रेशन 1 evaluate to true, अदरवाइज इट गिव्स वैल्यू द एक्सप्रेशन 3। जब ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 आंसर होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा? आपका एक्सप्रेशन 3 रिजल्ट होगा। हम लोग देखते हैं एमसीक्यू जो आता है यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है, हम लोग देखते हैं समझते हैं उसके बारे में। देखिए यही आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सी स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, समझने में ये होगा। देखिए ये देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर के जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ जो लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसको ये स्टेटमेंट है। ये क्या है पता है? स्टेटमेंट है। ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। अब मैं चेक करूँगा क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अब बताइए, मुझे बताइए कि ए इक्वल टू जो 15 दिया हुआ है वो जो ग्रेटर इक्वल टू 15 दिया हुआ है। अच्छा बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ देखिए इसमें से देखिए ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि 15 ग्रेटर देन 15, ये तो नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। हाँ, अब 15 इक्वल टू 15, देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हो रहा था, 2 कंडीशन हो रहा था। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो इसमें से कहने का मतलब ये है कि आपका ग्रेटर इक्वल में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए 15 इक्वल टू 15 ये सही है, माने कि जो स्टेटमेंट जो हो गया आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट बताइए, स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। जब स्टेटमेंट ट्रू होता है ना तो उसके जो कंडीशनल ऑपरेटर का बाद जो होता है ना वही आपका रिजल्ट बनता है, माने कि एक्सप्रेशन नंबर 2, माने कि रिजल्ट जो होगा, जो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? 50 नंबर हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ये फॉल्स होता है तो आपका क्या होता है? 16 आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बताइए? यहाँ आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि 15 वाला आंसर हो जाएगा आपका। ओके, एक और हम लोग देखते हैं। हाँ, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ ए इक्वल टू 15
ग्रेटर देन 15, क्या स्टेटमेंट या क्या है बताइए। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 15 ग्रेटर देन 15 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया बताइए, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जो रिजल्ट बनता है एक्सप्रेशन नंबर 3, इसमें एक्सप्रेशन क्या हो गया, देखिए ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2, अब ये एक्सप्रेशन नंबर 3 होता है। इसी को तो बोलते हैं ना EXP है 2, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 1। तो जो रिजल्ट बनता है क्या होता है, आपका जो रिजल्ट बनेगा ये आपका रिजल्ट बनेगा यहाँ पर। ओके, तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा इस केस में, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस टाइप से आप पढ़िएगा तो आपका MCQ में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।